बात है, मैं आज भी कह रहा हूँ, इंडिया पहले नंबर पे आएगा। किस चीज में? हर चीज में, मईशत के लिहाज से? बिल्कुल हर चीज में। इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है कि यूके से, इंग्लैंड से भारत अपना पूरा का पूरा 100 टन का सोना यानी कि 1 लाख किलोग्राम का सोना वापस मंगवा रहा है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड यूके में क्या कर रहा था, इंग्लैंड में क्या कर रहा था, क्या उनको उधार दे रखा था या क्या था? अभी मौजूदा की बात करूं तो लगभग 800 से 900 टन के दरमियान भारत के पास गोल्ड मौजूद है। भारत के गोल्ड रिजर्व्स बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इंडिया के जो लोग हैं या इंडिया का जो मोदी है, मोदी बड़ा ज़हन रखता है। हाँ, बनिया दिमाग है। हाँ, बढ़िया है वो। हाँ। और उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना एक तहलका मचाया हुआ है। बिल्कुल मचाया होगा। ऐसे ही है। बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। क्या है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड 1 लाख किलोग्राम गोल्ड 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। हमारी जो इन्फ्लेशन की वजह है वो उसकी मेन रीज़न ही यही है कि गोल्ड रिजर्व्स भी नहीं है, दूसरा हमारी जो इकोनॉमी है स्ट्रॉन्ग नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आरबीआई ने ब्रिटेन से वापस मंगाया है 100 टन सोना। आपको बता दोस्तों 1991 के बाद जो है पहली बार मंगाया इतना ज़्यादा गोल्ड, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो हैरान हो चुके हैं दोस्तों कि भारत के पास इतना सोना आखिर में आया कहाँ से। आरबीआई के सालाना आंकड़ों के अनुसार दोस्तों आपको बता दें कि 31 मार्च 2024 तक भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में कुल जो है 822 पॉइंट टन जो है सोना था। दोस्तों आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 1991 के बाद से पहली बार ब्रिटेन से जो है 100 टन सोना से जो है ज़्यादा सोना वापस भारत लाकर अपने भंडार में रखा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं कि भारत जो है कितना स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत होता जा रहा है। ये पाकिस्तानियों को भी पता चल रहा है दोस्तों। इसका हाईलाइट बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चा जो है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है जब से भारत ने ब्रिटेन से 100 टन सोना जो है वापस मंगाया है। मोदी ये सोच रखता है कि जो आलमी दुनिया की जो बड़ी अदालतें हैं या मसलन बड़े बड़े जहाँ पे डॉलरों में या वो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनका पैसा भी हमारे पास रहे और मेरे लोग आगे जाएं, ये लोग पीछे रहें। तो सर वो कर भी तो ऐसे रहा। देखिए दुबई सारा आज इंडिया के गुण गाता है। दुबई में सब पाकिस्तानियों को वीजे बंद करके इंडिया को कह रहे हैं आओ। दुनिया हर एक मुल्क जिसके साथ देखो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहता, हमारे साथ कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहता। ये किसकी नाअहली है? हमारी नाअहली है। तो हम दूसरी बात यह है कि हमारी सोच है महदूद। अच्छा, हम सोचते अपना बस मेरा घर बने, मेरे गाड़ियाँ बंगले हों, मेरे आगे प्लाजे ये पेट्रोल पंप वगैरह हो, मेरी गाड़ियाँ चलती हों, चलाए, दूसरा कुछ भी करे। अच्छा, ठीक है ना। वो सोचते अपने मुल्क के लिए। वो कहते हैं कि नहीं यार, आने वाले वक्त के लिए कि मेरे साथ या मेरे बच्चे या मेरी फैमिली या मेरे मुल्क के कोई आदमी पीछे ना रहे। अच्छा, फर्स्ट पे जाना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही इंडिया ने अपना 100 टन गोल्ड 100 टन गोल्ड यूके से वापस लाने का फैसला कर लिया है। आप कहेंगे इतना बहुत सारा गोल्ड, इंडिया का ये गोल्ड यूके में क्या कर रहा था, इंग्लैंड में क्या कर रहा था, क्या उनको उधार दे रखा था या क्या था? तो ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। हुकूमत हिंदुस्तान, भारत की हुकूमत का ये फैसला है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि वो अपना 100 टन गोल्ड 1 लाख किलोग्राम गोल्ड 1 लाख किलो गोल्ड इंग्लैंड से वापस लाए। और इंडिया का सिर्फ इतना ही गोल्ड इंग्लैंड में नहीं है, बल्कि इंडिया का इससे कहीं ज्यादा गोल्ड इंग्लैंड में अभी पड़ा है। और इंग्लैंड में अभी तकरीबन 350 टन गोल्ड इंडिया का और मौजूद है। और ये गोल्ड, भारत का ये गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में मौजूद है एक डिपॉजिट की तरीके से। ऐसा क्यों है? तो देखिए 1991 में यह किया गया था कि उस वक्त सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए
1991 में भारत में कि उन्होंने, उस वक्त की हुकूमत ने अपना गोल्ड इंग्लैंड के बैंक में रिजर्व के तौर पर या डिपॉजिट के तौर पर रखने का फैसला किया। और इस वक्त अगर आप ये जानें कि इंडिया के पास टोटल कुल कितना गोल्ड है, तो इंडिया के पास 800 टन से ज्यादा गोल्ड है। 800 से 900 टन के बीच इंडिया के पास गोल्ड मौजूद है। इंडिया को वैसे तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा क्या जाता है, जब ब्रिटिश राज था तो उस वक्त वो ब्रिटिशर्स जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में भारत में जो पहुंचे थे वो उसको सोने की चिड़िया समझ कर ही पहुंचे थे, और बहुत ज्यादा लूट मार करके इंग्लैंड भारत से, सब कॉन्टिनेंट से सोना, डायमंड्स, गोल्ड के जखायर लेकर चले गए। लेकिन अब वही भारत अपना 100 टन गोल्ड वापस इंग्लैंड से लेकर आ रहा है। लेकिन ये वो गोल्ड नहीं है कि जो वो चुरा कर लेकर गए, ये वो गोल्ड है जो कि भारत का ही गोल्ड है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 91 में उस वक्त की हुकूमत ने इसको इंग्लैंड के पास रखा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही या भारत ने ही अपना गोल्ड जो है वो वहां पर रखा हो। दुनिया के कई एक ऐसे कंट्रीज हैं कि जिन्होंने अपना गोल्ड इंग्लैंड में रखा हुआ है। और वैसे तो इंग्लैंड के अपने, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड उसको इस्तेमाल कर सके या उससे बरतानिया को कोई खास बड़ा अपना जाती फायदा हो, क्योंकि बरतानिया के जो अपने गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो तो काफी कम है। भारत में वैसे तो गोल्ड की डिमांड बहुत होती है। कहते हैं कि जो भारत की खवातीन है, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, वो गोल्ड को बहुत पसंद करती हैं। खैर ये तो आपको पता है कि उस रीजन में जितने भी कंट्रीज हैं वहां पर, खास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया जो कि कभी एक ही हुआ करते थे, उनके अंदर ये शौक दोनों के अंदर बहुत ज्यादा वहां की खवातीन में पाया जाता है। वहां की फीमेल्स गोल्ड पहनना बहुत पसंद करती हैं। और आप जानते, बल्कि अभी इसकी एक मिसाल ये है कि अभी जो मुकेश अंबानी हैं, उनके बेटे की एक और प्री वेडिंग सेलिब्रेशन है। ये सेकंड प्री वेडिंग सेलिब्रेशन उनकी होने जा रही है, जो कि एक क्रूज पर होगी। और उसके लिए जो इंतजामात किए गए हैं और उस शादी में जितना गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है, तो आंखें तो आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में ऐसा किया जा सकता है कि अभी तक आरबीआई ने ज्यादातर सोना आधे से ज्यादा विदेश में रखकर, खासकर ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल जो है सेटलमेंट्स में जो है सुरक्षित रखा जाता था। बचा हुआ सोना भारत में ही रखा जाता था। इस सोने को वापस लाने से आरबीआई को ब्रिटेन के बैंक को चुकाने वाले भंडारण शुल्क की बचत भी होगी। आरबीआई के सालाना आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में कुल जो है 822 टन सोना था, जो पिछले साल अवधि के दौरान जो है 794.63 टन सोना जो है ज्यादातर है। दोस्तों आपको बता दें कि 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने भुगतान संकट से निपटने के लिए विदेशी बैंकों के पास जो है 46.91 टन सोना गिरवी रखा था। दोस्तों करीब 15 साल पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है आईएमएफ से 200 टन सोना खरीदा था। 2009 में मनमोहन के प्रधानमंत्री रहते हुए जो है यूपीए के कार्यकाल के दौरान भारत में अपनी संपत्ति में विविधता लाने के लिए जो है 6.7 बिलियन डॉलर मूल्य का जो है 200 टन जो है सोना खरीदा था। दोस्तों अब सोना जो है वापस आ चुका है। भारत का रिजर्व बैंक मुद्रा भंडार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग जो है परेशान हो चुके हैं। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में रिजर्व बैंक द्वारा खरीदारी के माध्यम से सोने के भंडार में लगातार जो है वृद्धि हो रही है। दोस्तों जिसको देख करके सभी देश जो है वो हैरान हो चुके हैं। रिजर्व बैंक के जो भंडार सोना का रखे मुद्दे उद्देश्य जो है वो भारत को मजबूत बनाना और जो है आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है।